integer function is everywhere continuous except at the integer point. ये हमें प्रूव करना है. Prove that greatest integer function is everywhere continuous except the integer points. अब मैंने कल क्या बोला था, लेट भाई एफ एक्स आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? assumes the greatest value of integer less than equal to x, assumes the greatest value of integer less than equal to x. बता भी दिया था कि क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू. अब मैं बोल रहा हूं लेट k इज एनी आर्बिटरी इंटीजर. तो मैंने क्या बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस एच क्या बताया था? k माइनस वन. और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस एच k. और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k k. ये अपन ने कल कर लिया. क्यों ऐसा करा था, ये इसका रीजन ये है. ये नंबर लाइन है, यहाँ पर k इंटीजर है, तो पीछे पीछे वाला इंटीजर कितना है? k माइनस वन. k माइनस एच का मतलब है ये वाली वैल्यू. तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? k माइनस वन. k प्लस एच का मतलब है ये वाला वैल्यू. तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? k. और k का तो k होगा इसमें. अब मैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू k, मैं इंटीजर पॉइंट पर कंटिन्यूटी निकाल रहा हूं. कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू k. इंटीजर पॉइंट पर मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं. लेफ्ट लिमिट x टेंस टू k माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. लिमिट x टेंस टू k माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. पुट x इक्वल टू k माइनस h. then h tends to 0. तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो गया k माइनस वन. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस एच. तो इसका लेफ्ट लिमिट आ गया k माइनस वन. इतना कर लिया था अपन ने. दोबारा क्यों लिख रहा है? कल नहीं लिखा था चेतन? उसको पता ही नहीं कुछ. राइट है लिमिट. लिमिट x टेंस टू k प्लस. पुट x इक्वल टू k प्लस h. देन h टेंस टू 0. तो यह आ गया लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस h. और k प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? k. तो इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई k. और वैल्यू ऑफ फंक्शन k. लिखो वैल्यू ऑफ फंक्शन, ऊपर लिख रहा हूं. तो ये तो कल अपन बता चुके थे तुम्हें, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ के. तो ये आ गया k. तो हम क्या बोलेंगे? बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so therefore fx is discontinuous. fx is discontinuous at all integer points. At all integer points. fx is discontinuous at all integer points. ठीक, लिख लो इसको.
यहां तक अपन ने कल लिख लिया था। अब ये तो मैंने सारे इंटीजर पे चेक कर लिया। अब इंटीजर के अलावा कुछ पॉइंट्स उसकी बात करेंगे। इंटीजर के अलावा कुछ पॉइंट तो लिखो इसके बाद। लेट a is any real value, let a is any real value। अरे बेटा इसको आगे अभी पूरा थोड़ी हुआ था, जब भी तो करवा रहा हूं। लेट a is any real value except integer k, except integer all integers such that हमारा a लाई कर रहा है दो इंटीजर के बीच में। तो a इज ग्रेटर देन k माइनस वन और लेस देन k। नाउ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a, लिमिट x टेंस टू a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, put x इक्वल टू a माइनस h, देन h टेंस टू जीरो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस h। अब बेटा a माइनस h का क्या मतलब है इधर समझो। ये k माइनस वन और k आपके दो इंटीजर हैं, इसके बीच में a आ रहा है। तो बताओ a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी। a माइनस h की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी। k माइनस वन क्या होगी। k माइनस वन। अरे इंटीजर वैल्यू तो आएगी k माइनस। नाउ राइट द लिमिट। लिमिट एक्सटेंस टू a प्लस, पुट x इक्वल टू a प्लस h, देन h टेंस टू जीरो। बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस h क्या आएगा। क्या आएगा। a आएगा। अब तुम समझ ही नहीं रहे हो। फिर ये कैसा है, नहीं समझ में आया ये कैसा है। सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ ये फोर है ये फाइव है, और मुझे चेक करना है तो मैं 4.59 पर। सुन लो अब, 4.59 पे चेक करना है मुझे। यदि मैं इसके लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाऊंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये आएगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी। फोर आएगी। आएगी ही नहीं आएगी। इसलिए मैंने क्या लिखा, के माइनस। अच्छा मैं 4.59 के इधर जाऊंगा तो इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी। गजब कर रहे हो यार। बेटा इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ पर लेके जा रहे हो। इससे हल्का सा ज्यादा है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा। कितना आएगा। फाइव आएगा। वेरी गुड। दिमाग क्या घर पे रख के छोड़ के आते हो यार। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू।
4.59 आएगी, वाह वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो कैसे हम कैसे चीजों को करेंगे बेटा? 4.59 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 4 होगा। और 4.59 0 0 0 0 0 0 0 0 1 का कितना होगा? 4 ही होगा ना। तो फिर तुम 4.59 पे क्यों अटके हो? तो ए प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? क्या होगा देखिए। तुम्हें एक बेसिक सी चीज समझ में नहीं आ रही, देखो ये। बेटा माधव, और जिसके पास भी फोन है, ये कल फोन है ना भैया को सबमिट कराओगे, उसको फोन को बैग में रख ले। जिसके भी फोन है यहाँ पर आना, बेंच पे रखें, अपने पास रख लो। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ बेटा, ये दो इंटीजर है के और k-1, मतलब लगातार दो इंटीजर है। इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू ले रहा हूँ ए। यदि मैं इसका लेफ्ट हैंड निकालता हूँ तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? k-1। इसका राइट हैंड में निकालता हूँ तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? k-1, क्योंकि बीच में लड़ कर रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है इससे पहले वाला इंटीजर। तो चाहे तू यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना है? k-1। तुम यहाँ पर आ जाओगे तो भी k-1 ही आएगा। तुम यहाँ आ जाओगे तो भी k-1 ही आएगा। वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो आप ए प्लस एच की बात करोगे तो k-1 ही आएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। एच क्या है? नेग्लिजिबल है। के पे थोड़ी पहुंच जाएगा, के पे तो कभी नहीं पहुंचेगा। फिर आप बोलो सब बहुत कभी कभी लेंगे तो भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इनफाइनाइट दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होता है। यदि आप बोलो सर मैं ऐसा कुछ ऐड करूं कि 5 आ जाए, नहीं आएगा। वही का वही आएगा, आपका वापस k-1 ही आएगा। उससे कम ही आएगा, और जो कम आएगा, जैसे मैंने बोला 4.99999999, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो फिर बार बार तुम के ये क्यों बोल रहे थे? तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पहली वाली आ रही है तो k-1 ही तो आएगी बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए। क्या आएगा भाई ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर? के आएगा, बहुत बढ़िया। ए आएगा ए। यार ए, बार बार इंटीजर है ये। क्या बोल रही है कि ए किस किस के बीच में? k-1 क्या है? इंटीजर के क्या है? तो दो लगातार नंबर के बीच में ए आ रहे हैं, तो ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर ए कैसे आ जाएगा? k-1 ही आएगा। ना बिकॉज लिमिट एक्सटेंड्स टू a minus fx इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू f। तीनों वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए fx कंटिन्यूअस है। तो देयरफॉर fx इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट इंटीजर पॉइंट्स। इंटीजर पॉइंट्स के अलावा ये वैल्यू हर जगह कंटिन्यूअस। लिखो इसको।
यहाँ पर के और के माइनस वन क्या है, इंटीजर्स है। बस ये चीज समझो, क्योंकि पहले यूज कर चुका हूं इसलिए मैंने नहीं बताया था। अभी भी किसी को दिक्कत है ये के माइनस वन क्यों आए? यदि कोई भी दो इंटीजर के बीच में एक कोई भी नंबर आ रहा है, तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी पिछला वाला नंबर होगा, राइट हैंड लिमिट भी पिछला वाला नंबर होगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी पिछला वाला नंबर होगा। क्योंकि हम कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तीनों की सेम होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तीनों की सेम होगी। अगला लिखो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये क्या हो रहा है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस वन प्लस मॉडुलस एक्स माइनस थ्री। इसका हमें कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिस्कस करना है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन मॉडुलस एक्स प्लस वन प्लस मॉडुलस एक्स माइनस थ्री। अब सुबह बात की थी ना, ये आज कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है? थ्री। ये माइनस वन ये काम आएगा आपको यहाँ पर भी। थ्री। ये आ गया माइनस वन और थ्री। माइनस वन से कम के लिए ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और माइनस वन से ज्यादा के लिए दोनों ये पॉजिटिव होगा। अरे माइनस वन से कम के लिए ये नेगेटिव होगा, और माइनस वन से ज्यादा के लिए ये पॉजिटिव। थ्री से कम के लिए ये नेगेटिव होगा, और थ्री से ज्यादा के लिए पॉजिटिव। दोबारा बता रहा हूँ, ये जीरो माइनस वन पे आ रहा है, थ्री पे आ रहा है। ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है। तो पहला साइन मैं इसका लगा रहा हूँ, दूसरा साइन इसका लगा रहा हूँ। माइनस वन और थ्री को लोकेट कर लिया। माइनस वन से कम के लिए तो ये क्या होगा, नेगेटिव। देखिए मॉडुलस क्या होता है हमेशा, पॉजिटिव। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब पॉजिटिव बनेगा। फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ क्या होगा, ये पॉजिटिव, ऑलरेडी पॉजिटिव। फिर माइनस थ्री, ये थ्री पे जीरो हो रहा है, तो थ्री से कम के लिए नेगेटिव होगा, थ्री से ज्यादा के लिए पॉजिटिव। अब कितने इंटरवल बने, तीन इंटरवल बने। पहला इंटरवल
एक्स का वैल्यू किससे कम? -1 से कम। एक्स इज लेस देन -1। एक्स का वैल्यू -1 से कम। -1 से कम के लिए दोनों क्या आ रहे हैं? नेगेटिव। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई हमारी -(x+1) -(x-). तो ये आ गया -2x+2। केस सेकंड। पहले वाला पॉजिटिव रहेगा और दूसरा वाला नेगेटिव रहेगा। माइनस और माइनस प्लस। तो एफ एक्स का वैल्यू आ गया 4। केस थर्ड। एक्स का वैल्यू -3 और 3 से ज्यादा के लिए दोनों पॉजिटिव होंगे। तो 2x-2 लिख लो यहां तक। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन आया है अब, जो हमारा फंक्शन एफ एक्स आया है वो कुछ इस तरह का आया है। जब एक्स का वैल्यू -1 से कम होगा तो आ रहा है -2x+2। जब एक्स का वैल्यू -1 से लेकर 3 के बीच में है तो ये आ रहा है 4। और जब एक्स का वैल्यू 3 और 3 से ज्यादा आ रहा है तो 2x-। अब मुझे कहाँ कहाँ कंटिन्यूटी निकालनी है? बोला ना उसने किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकालनी, नहीं लिखा? तो ऐसे लिख लो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x=-1 एंड x=3। discuss the continuity of the function at x=-1 and x=3। अब देखो कंटिन्यूटी एट x=-1, अब इजी है काम। कंटिन्यूटी एट x=-1, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस। बोलो -1 से कम कौन सा फंक्शन है? -2x+2। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 4। इसका हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आ गया।
राइट ए लिमिट, लिमिट एक्सटेंस टू -1 प्लस। बोलो -1 से ज्यादा कौन सा है शशांक? -1 से ज्यादा कौन है? ओके, ये भी तो -1 से ज्यादा है, तो कौन सा लूं दोनों में से? 2x - 3 लूं? अच्छा, पहले तो मुझे ये बता दो, -1 प्लस का क्या मतलब है? -1 से कितना ज्यादा? थोड़ा कितना? इधर है, इधर थोड़ा मतलब हल्का सा ज्यादा? हल्का मतलब बहुत नेग्लिजिबल ज्यादा? अब बता दो क्या आएगा? 4 आएगा। 2x - 3 क्यों आएगा? हल्का सा ज्यादा तो कौन है -1 से? तो -1 प्लस में क्या आएगा? 4। तो ये 4 आ गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन f-1 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। f-1 4 के। Therefore fx is continuous at x equal to -1। तेरे आवाज आ रही है ना अभी तो? निकालो। चलो आप लिखो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। भाई इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट वही है ऊपर डिफाइन करने का, और ये डिफाइन करना आगे भी काम आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। लेफ्ट लिमिट, लिमिट एक्सटेंस टू 3 माइनस। बोलो 3 - 3 से कम के लिए कौन सा फंक्शन? 4। RHL, लिमिट एक्सटेंस टू 3 प्लस। 4, वैल्यू ऑफ फंक्शन f3 इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 - 2, 4। Now because LHL equal to RHL,
इक्वल टू F3। तो therefore Fx is continuous at x इक्वल टू 3। दोनों पे कंटिन्यूस आ रहा है। अब कंटिन्यूटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसमें बड़ी बात क्या है? डिफाइन करना। अब वो डिफाइन करना यदि अपन को समझ में आ जाएगा तो आपको कंटिन्यूटी निकालने में क्या फर्क पड़ता है, फिर तो इजीली हो जाएगा। ये लिख लो इसको। अभी एक प्रॉब्लम और डिफाइन करके बता रहा हूँ। अगला लिखिए, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स -4 प्लस मॉडुलस एक्स प्लस 5। मैं सिर्फ डिफाइन करके बता रहा हूँ, कंटिन्यूटी आप आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। ये कहाँ जीरो हो रहा है? 4 पे। और वो कौन छोटा है? तो पहले इसको रीराइट करो। नंबर लाइन -5 4 माइनस प्लस प्लस पहले वाले के लिए। -5 से कम ये नेगेटिव होगा तब पॉजिटिव बनेगा, और -5 से ज्यादा के लिए ये पॉजिटिव होगा। 4 से कम के लिए ये दो नेगेटिव होंगे और 4 से ज्यादा के लिए पॉजिटिव। अब पहला केस, जब एक्स का वैल्यू किससे कम, तो दोनों क्या है? तो -(x+5 -(x-4)। तो ये आ गया -2x-1 -2x-1। केस सेकंड, जब एक्स का वैल्यू किससे ज्यादा, तो पहले वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा x+5, और दूसरा वाला नेगेटिव। तो कितना आ गया? 9 आ गया। केस थर्ड, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दोनों क्या आएंगे? पॉजिटिव। तो क्या हो गया? 2x+1। तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन बना वो कुछ इस तरह का बना। इतना इजी होता है, बस आपको वो है कि आपको उसको समझना पड़ेगा कि ये ऐसे डिफाइन होगा। समझ में आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये है, लिख लो। धैर्य लिख ले। हो गया कॉपी तुम्हारा? धैर्य